Good morning, students. I am Neeta Sharma from Layal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना में कक्षा 6 पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। पत्र लेखन की आवश्यकता, सर्वप्रथम तो हम ये चीज देखते हैं, हमें पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों है। आज दूरभाष किसको बोलते हैं? टेलीफोन। आज दूरभाष, मोबाइल और ईमेल का जमाना है, परंतु पत्र लेखन की उपयोगिता और आवश्यकता आज भी बहुत है। चलो आजकल क्या है, पत्र लेखन का काम बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे गवर्नमेंट के कोई अपन एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं या कोई भी ऐसा जहाँ हमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, कैंपस होते हैं या व्यवसाय में होते हैं, तो हमें वहां पर पत्र लिखना आवश्यक हो जाता है। तो हमें ये चीज आनी चाहिए। तो पत्र लिखने की आवश्यकता हमारे को, इसकी उपयोगिता आज हम इस पत्र के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे हम पत्र लिख पाएंगे। तो देखिए, पत्र लिखकर हम अपने प्रियजनों तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। पत्र द्वारा ही हम नौकरी के लिए, किसी काम के लिए, किसी शिकायत या सुधार के लिए किसी से निवेदन कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में नौकरी के लिए जाओ या कहीं भी जाओ, सबसे पहले आपको कहेंगे एप्लीकेशन लिख के दो, यानी पत्र लिख के दो। तो ये चीज आपको सबसे इम्पोर्टेंट आनी चाहिए। साधारण रूप से हम पत्रों को निम्नलिखित 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। आप किस आधार पर बांट सकते हैं? 2 प्रकारों में, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक, यानी ऑफिशियल, अनऑफिशियल। ठीक है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्रों के अंदर आते हैं व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्रों के अंदर आते हैं प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र। ठीक है, 4 तरीके के पत्र आते हैं। औपचारिक पत्रों के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखिए, संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र कौन से होते हैं? जो हम किसी न्यूज़पेपर के संपादक को जो पत्र लिखते हैं, वो संपादकीय पत्र होते हैं। तो संपादकीय पत्र आते हैं। शिकायती पत्र, यानी मान लो आपके गली मोहल्ले में बिजली का कोई संकट है या फिर पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, तो आप जो पत्र लिखते हो वो कौन से होते हैं? पत्र आपके शिकायती। एंड देन आपके आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का ही रूप है शिकायती पत्र। आप किसी से प्रार्थना करते हो तो वो भी प्रार्थना, जैसे आप प्रिंसिपल मैम को जो पत्र लिखते हो जिसमें अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो वो आपके प्रार्थना पत्र के अंदर ही आएगी। चलिए देखते हैं औपचारिक पत्र लिखने का क्या परफॉर्मा है। औपचारिक पत्र लिखने की विधि, सबसे पहले देखिए सेवा में, फिर उसके बाद में जिससे पत्र लिखा है उसका पद। जैसे मान लो आप संपादकीय महोदय, सेवा में संपादकीय महोदय, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य जी। अब मान लो कोई स्वास्थ्य अधिकारी है तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। ठीक है, फिर आप विभाग का नाम लिखोगे, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी का तो स्वास्थ्य विभाग है ना, फिर शहर का नाम बीकानेर। ऐसे इधर अगर स्कूल के प्रधानाचार्य को आप लिख रहे हो तो स्कूल के प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य जी, लयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर। या मान लो आपको पत्र, मतलब एग्जाम में अगर कोई पत्र लिखा हुआ है तो उसमें आपका मान लो इस तरीके से लिखा होता है कि आप अपने आप को रमेश मानते हुए टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो उसमें आप वही उसी स्कूल का नाम लिखोगे और उसी शहर का नाम लिखोगे और अपना नाम भी वही लिखोगे जो आपको एग्जाम पेपर में दिया हुआ रहेगा। ये चीज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देन नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या आता है औपचारिक पत्र में? देखिए, यस, विषय। अब कोई भी आप पत्र लिखते हो ना औपचारिक, तो उसमें आपको विषय लिखना जरूरी होता है, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं, बेटा ध्यान रखना। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं ना, जो अपन माता पिता बहन भाई इनको लिखते हैं, उसमें कभी भी विषय नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को मैं देखती हूँ, आप औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र सब में विषय लिख देते हो। औपचारिक पत्र में ही सिर्फ विषय होगा, यानी ऑफिशियल लेटर होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, संपादकीय पत्र होते हैं, उन्हीं में आपको विषय लिखना होता है। देखिए, विषय के बाद में आप क्या लिखोगे? संबोधन। संबोधन में
श्रीमान, महोदय, महोदया, इस तरीके से आप लिखोगे संबोधन। अगले को संबोधित भी तो करोगे ना। फिर विषय वस्तु, विषय वस्तु में जैसे सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में बहुत कूड़ा कचरा हो रखा है, इस तरीके से अधिकारी को पत्र लिखोगे। तो अगर आपके प्रिंसिपल महोदय को पत्र लिखोगे तो सविनय नम्र निवेदन है कि आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, कारण है कि मेरे को बहुत तेज बुखार है, 2 दिन से मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश या 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, आप जब विषय वस्तु लिख चुके होते हैं तो लास्ट में आपको लिखना होता है धन्यवाद। से धन्यवाद भी लिख सकते हो, धन्यवाद भी लिख सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखना, धन्यवाद के बाद में आपको साइन लगाना है, कौन सा वाला, एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी किसी को आप संबोधित कर रहे होते हैं ना, तो आपका साइन ये आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो धन्यवाद या से धन्यवाद, ये देखिए धन्यवाद के आगे लगा रखा है ना, तो ये आपको साइन, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है बेटा, जिनके आपके नंबर कट जाते हैं एग्जाम में और आपको पता नहीं लगता। आपको लगता है कि हमें तो सारा सही लिखा है, फिर नंबर कैसे कटे। तो धन्यवाद के बाद में आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थी का नाम, पता व अन्य विवरण। तो आपको लास्ट में जो प्रार्थना कर रहा है उसका नाम, पता और क्या लिखना है, नाम लिखना है, पता लिखना है और विवरण। विवरण का मतलब जैसे आप स्कूल में रहते हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो विवरण के अंदर आपको क्या लिखना होगा, जैसे कक्षा 6 है, बैस है, जो भी होगी, एंड देन आपको रोल नंबर लिखना होगा, ये आपका विवरण में आएगा। नाम, कक्षा, रोल नंबर, और सबसे लास्ट में आपको लिखनी होती है दिनांक। तो दिनांक के लिए ये होता है कि जिस दिन हम पत्र लिखते हैं, एग्जाम की भी यही बात है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको जैसे पत्र लेखन के लिए पीडीएफ भेजूंगी, तो मैंने दिनांक की जगह ब्लैंक छोड़ रखी है, तो आप भी क्या करते हो, कॉपी में उसको ब्लैंक ही छोड़ देते हो। नहीं, जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हैं ना अपनी कॉपी में, उसी दिन की आप डेट डालो। इसी तरीके से एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आप एग्जाम में पत्र लिख रहे होंगे ना, तो उसी दिन की आपको डेट डालनी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पत्र की हमेशा खासियत होती है कि जिस दिन हम लिख रहे होते हैं हमको उसी दिन की डेट डालनी होती है। ये तो था आपके औपचारिक पत्र का परफॉर्मा। अब हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें आपको सह चरित्रता का प्रमाण पत्र पाने के लिए आपको पत्र लिखना है। सह चरित्रता यानी क्या बोलते हैं, सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, जिसमें सचरित्रता का प्रमाण पत्र पाने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, नवोदय विद्यालय वाराणसी। मैंने आपको बताया था पहले भी, आपको सेवा में लिखना होगा, एंड जस्ट उसके बाद में लिखोगे प्रधानाचार्य जी, फिर नवोदय विद्यालय, फिर वाराणसी। फिर आप लिखोगे विषय, विषय है आपका सचरित्रता पर प्रमाण पत्र लेने हेतु। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी A कक्षा का विद्यार्थी हूँ। महोदय लिखना है आपको, देखिए विषय के जस्ट बाद। फिर आप लिखोगे सविनय निवेदन या फिर विनम्र निवेदन कि मैं आपके विद्यालय में 6ठी A कक्षा का विद्यार्थी, मेरा कक्षा क्रमांक 10 है, मैं सदैव स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैं सदैव कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा हूँ। गत परीक्षा में, गत यानी पिछली परीक्षा में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मैंने विद्यालय में समय समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर देहरादून हो गया है। हम सबको परिवार सहित देहरादून जाना होगा। मुझे भी वही 6ठी कक्षा में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे सचरित्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया मुझे यह प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। से धन्यवाद, कुणाल शर्मा, कक्षा 6ठी, अनुक्रमांक 10, दिनांक 7 अगस्त 2021। यानी जो भी आप लिखेंगे उस दिन की। कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखिए। सेम का सेम ही आपके लिए इसमें आएगा, सारा परफॉर्मा वैसे ही आएगा, बस उसमें कहाँ से आपके चेंज होगा। महोदया, निवेदन है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जूते गांठते हैं, वे मेरी मासिक फीस भरने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ कर दे
ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आप लिखेंगे सर्वप्रथम सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नैनीताल नगर निगम नैनीताल। आप स्वास्थ्य अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो तो उसमें सर्वप्रथम लिखोगे सेवा में, फिर क्या लिखोगे, किसको पत्र लिख रहे हो, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, नैनीताल नगर नैनीताल नैनीताल नगर निगम वाले को आप पत्र लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को तो आप पत्र लिखोगे किसके लिए, अपने क्षेत्र की साफ सफाई करवाने हेतु। तो देखिए विषय अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु, फिर आप लिखोगे महोदय सविनय निवेदन है या महोदय नम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी सही समय पर नहीं आते हैं, इसलिए नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। पिछले 1 महीने से उनकी सफाई नहीं हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, मच्छर और मक्खियां भी पनप रही हैं, बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, बदबू के कारण घर से निकलना मुश्किल है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ओर ध्यान दें, सफाई कर्मचारियों को शीघ्र भेजें ताकि हमें इस गंदगी से राहत मिले। फिर आप लिखोगे धन्यवाद प्रार्थी रजत 353 माल रोड नैनीताल। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है नीचे वाला, इसमें आप अनुक्रमांक कक्षा ऐसा कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि आप मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति हो, कोई विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हो। तो आप नीचे प्रार्थी प्रार्थी नहीं प्रार्थना करने वाला एंड जस्ट उसके बाद में अपना नेम और अपना मकान नंबर या रोड नंबर ये लिखोगे और फिर लिखोगे शहर का नाम और दिन नाम। इस तरीके से आपके स्वास्थ्य अधिकारी को या संपादकीय अधिकारी को पत्र लिखे जाते हैं। लास्ट में एक और हम पढ़ लेते हैं औपचारिक पत्रों में कि परीक्षाओं के दिनों में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आप देखोगे सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, चांदनी चौक दिल्ली। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सेवा में जस्ट नीचे थाना अध्यक्ष महोदय या जो भी ना, वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आ जाए कि आके आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है या थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है या स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो वो चीज आप उसमें से देखकर लिख सकते हो। फिर लिख दोगे चांदनी चौक दिल्ली, यानी आप अपने कहीं का भी एड्रेस लिख सकते हो। विषय लाउड स्पीकरों को बंद करवाने के लिए। फिर आप लिखोगे महोदय हम आपका ध्यान जोर जोर से बजने वाले लाउड स्पीकर की ओर खींचना चाहते हैं। ये स्पीकर परीक्षा के दिनों में हमारी तैयारी में बाधा डालते हैं, इनके कारण पढ़ना लिखना असंभव हो जाता है। कृपया परीक्षा के दिनों में इनका बजना बंद करवा दे। आशा है आप शीघ्र ही इस ओर ध्यान देंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। तो इस प्रकार आपके औपचारिक पत्र यहीं पर समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप लिखकर इसको लिखिए, समझिए और अभ्यास करिए। धन्यवाद।